हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोलस्का के नर्वस सिस्टम के बारे में। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया था। आई होप आपने पुरानी वीडियोस को जरूर देखा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर समझते हैं आज का मेन टॉपिक, जो कि है नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्का। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स बनाया है जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, मोलस्का के नर्वस सिस्टम के बारे में। तो यहां पर मैंने क्या किया है कि बेसिकली फ्लो चार्ट की फॉर्म में पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसको समराइज कर दिया है, जिससे कि आपको इसको याद करना समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है कि कौन से नर्व कहां से प्रेजेंट होते हैं, कहां को सप्लाई करते हैं, सारी चीजों को मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता दिया है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, उसके बाद फिर पीपीटी की मदद से भी इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मोलस्का की या स्पेशली पाइला की बात करूं तो उसका जो नर्वस सिस्टम है मेनली 3 चीजों से मिलकर बनता है। जो पाइला या मोलस्का का जो नर्वस सिस्टम है मेनली 3 चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें से आ जाता है पहली चीज नर्व गैंग्लिया। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है कनेक्टिव्स और तीसरी क्या आ जाती है, कमीशर। तो हम बोल सकते हैं कि मोलस्का का जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो प्राइमरली 3 चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें से आपका आ जाता है नर्व गैंग्लिया, कनेक्टिव्स और कमीशर। ठीक है, अब ये जो नर्व गैंग्लिया है, बेसिकली यहां पे एक टर्म हम यूज करें गैंग्लियन। गैंग्लियन का मतलब होता है कि जब बहुत सारे नर्व सेल्स आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं गैंग्लियन। ठीक है, सो गैंग्लियन का मतलब क्या होता है, व्हेन मेनी नर्व सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर। तो जब बहुत सारे नर्व सेल्स मिलके कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गैंग्लियन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मोलस्का का नर्वस सिस्टम, उसके अंदर प्राइमरली सिर्फ 3 चीजें होंगी, नर्व गैंग्लिया, कनेक्टिव्स और कमीशर। अब ये क्या क्या कौन कौन से क्या स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, उनका फंक्शन क्या है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। नर्व गैंग्लिया की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहां पर जो मोलस्का है या पाइला है उसके अंदर हमें बेसिकली 5 टाइप के नर्व गैंग्लिया देखने को मिलती हैं। और ये जो 5 टाइप के नर्व गैंग्लिया हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। यही क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है और वहां से सेंसेस को कलेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है सेरिब्रल गैंग्लिया। तो पहला नाम याद रखेंगे सेरिब्रल गैंग्लिया, उसके बाद आ जाएगा बक्कल गैंग्लिया, फिर आ जाएगा प्लूरोपेडल गैंग्लिया, फिर आ जाएगा आपका सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया और लास्ट में आ जाएगा विसरल गैंग्लिया। तो ये जो नर्व गैंग्लिया है वो 5 गैंग्लियन से मिलके बनता है। कौन कौन सा, सेरिब्रल गैंग्लिया, बक्कल गैंग्लिया, प्लूरोपेडल गैंग्लिया, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया और उसके बाद आता है विसरल गैंग्लिया। अब ये स्ट्रक्चर्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, अभी सब चीजों को डिटेल में समझेंगे। बस ये समराइज वे में मैं आपको पहले बता रहा हूं, फिर इनको क्या है डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, उसके अलावा कमीशर की बात करते हैं। अब कमीशर क्या होता है उसको समझते हैं। 2 सेम टाइप के गैंग्लिया को कनेक्ट करने वाले जो नर्व सेल्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे, कमीशर बोलेंगे। ठीक है, सो कमीशर का काम क्या होता है, 2 सेम टाइप के नर्व गैंग्लिया को कनेक्ट करना। ठीक है, सो ये कमीशर क्या करेगा, कनेक्ट्स टू सेम टाइप ऑफ नर्व गैंग्लियन। 2 सेम टाइप के नर्व गैंग्लियो को कनेक्ट करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज हम करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कमीशर बोलेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि 2 सेरिब्रल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करना है तो उसको क्या बोलेंगे कि वो सेरिब्रल कमीशर होगा। तो सेरिब्रल को आपस में सेरिब्रल से कनेक्ट करने का जो काम करेगा वो कमीशर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कनेक्टिव की बात करें तो कनेक्टिव क्या है, कनेक्टिव ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो 2 डिफरेंट नर्व गैंग्लियंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सेरिब्रल गैंग्लिया को अगर बक्कल गैंग्लियो के साथ आपस में कनेक्ट करना है तो जो स्ट्रक्चर लगेगा उसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, सो कनेक्टिव का क्या काम होगा, ये करता है कनेक्ट्स टू डिफरेंट गैंग्लियन। ये 2 डिफरेंट गैंग्लियन को कनेक्ट करता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरी चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो अभी हमने क्या समझा कि पूरा जो पाइला है या मोलस्का है
उसके नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि पूरा नर्वस सिस्टम 3 मेन स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, जिसमें आपका नर्व गैंग्लिया, कनेक्टिव्स और कमीशर आ जाते हैं। ठीक है, नर्व गैंग्लिया को फर्दर हमने 5 टाइप में डिवाइड कर दिया और ये सारे इसके स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब ये जो नर्व गैंग्लियन है यही बेसिकली मोलस्का के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब कौन सा स्ट्रक्चर किसको सप्लाई करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये पूरा चार्ट आप एक बार याद कर लेंगे तो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नर्व गैंग्लिया की, तो सबसे पहले अगर मैं सेरिब्रल गैंग्लिया की बात करूं तो सेरिब्रल गैंग्लिया बेसिकली किसको सप्लाई करता है, तो ये स्नाउट हो गया, स्किन हो गया, टेंटिकल्स हो गया, आईज हो गया, स्टेटोसिस्ट हो गया, ये इनको सप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बक्कल गैंग्लिया की, तो बक्कल गैंग्लिया की बात करें तो ये बक्कल मास को सप्लाई करता है, रेडुलर सैक को सप्लाई करता है, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ईसोफेगस हो गया, या फिर ईसोफेगल पाउच हो गया, तो ये इसको सप्लाई करेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें प्लूरोपेडल गैंग्लिया की, तो ये किसको सप्लाई करेगा, फुट को सप्लाई करेगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स को सप्लाई करेगा, मेंटल हो गया, न्यूचल लूब हो गया, एपिटीनिया हो गया, ये इन सारे स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया की, तो ये टिनिडियम हो गया, मेंटल हो गया, ये इसको सप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं विसरल मास की या विसरल गैंग्लिया की, तो जो विसरल गैंग्लिया है ये किसको सप्लाई करेगा, रीनल ऑर्गन हो गया, जेनाइटल ऑर्गन्स हो गया, पेरिकार्डियम हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया, तो ये इनको सप्लाई करता है। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, नर्वस सिस्टम के बारे में था मोलस्का के। तो ये सारा का सारा क्या है, समराइज्ड फॉर्म में है, जो आपको याद करने में बहुत आसानी से हेल्प करने वाला है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या है इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर मैं मोलस्का के नर्वस सिस्टम की बात करूं तो मोलस्का का नर्वस सिस्टम बेसिकली प्रेजेंट कहां होता है उसको समझते हैं। सपोज करो ये मोलस्का का कोई माउथ है। ठीक है, माउथ के बाद क्या आता है, बक्कल कैविटी आता है। माउथ के बाद क्या आता है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी आता है। अब बक्कल कैविटी के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे मसल्स का डिपोजिशन हो जाता है, या मसल्स क्या होते हैं इसके चारों तरफ इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे मसल्स बक्कल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में जो स्ट्रक्चर बन के आता है उसको हम बोलते हैं बक्कल मास। इसको हम क्या बोलेंगे, बक्कल मास बोलेंगे। ठीक है, अब इस बक्कल मास के चारों तरफ, या बोल सकते हैं कि इस बक्कल मास के ऊपर ही क्या है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम अटैच्ड होता है, या नर्वस सिस्टम इसी के अराउंड प्रेजेंट होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मोलस्का या पाइला का जो नर्वस सिस्टम है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे कि बक्कल मास के अराउंड प्रेजेंट होता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये मोलस्का का क्या है, नर्वस सिस्टम का डायग्राम है जो बक्कल मास के अराउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्योंकि मोलस्का के अंदर क्या है, एक फिनोमिना देखने को मिलता है जिसको हम टॉर्शन बोलते हैं, और उस टॉर्शन की वजह से क्या है, ये यहां पर बेसिकली इस बक्कल मास के साथ बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, अटैच्ड रहता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे कि जो अभी हमने सारी चीजें पढ़ी हैं उसको एक बार डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर देखो, ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये ऊपर वाले। ठीक है, ये जो ऊपर वाले जो 2 स्ट्रक्चर हैं आपके, ये ट्राइंगुलर शेप के होते हैं। ये देखने में आपको क्या लग रहा है, ट्राइंगुलर शेप के होते हैं। तो ये जो अपर वाले जो 2 स्ट्रक्चर हैं ये बेसिकली डॉर्सोलेटरल पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं, यानी बक्कल मास का जो डॉर्सोलेटरल पॉइंट है उस वाले पॉइंट पे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ये सेरिब्रल गैंग्लिया है। अगर राइट साइड प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे राइट सेरिब्रल गैंग्लिया, और इधर क्या है, लेफ्ट साइड है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट सेरिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, अब इन सेरिब्रल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करना है। अभी मैंने बताया था कि सेम टाइप के गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कमीशर का यूज करते हैं। तो इसके बीच में ये जो बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, सेरिब्रल कमीशर बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब इन सेरिब्रल गैंग्लिया से बहुत सारे सेरिब्रल नर्व्स निकलते हैं जो अलग अलग पार्ट को सप्लाई करते हैं, जो अभी हमने देखा जैसे स्नाउट हो गया, आई हो गया, टेंटिकल्स हो गया, इनको सप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, बक्कल गैंग्लिया बोलते हैं। राइट साइड वाला होगा तो राइट बक्कल गैंग्लिया बोलेंगे, लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट बक्कल गैंग्लिया बोलेंगे। ठीक है,
अब दोनों बक्कल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, कमीशर चाहिए होगा। तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, हमें बक्कल कमीशर बोलेंगे, ठीक है। तो बक्कल कमीशर क्या करता है, दोनों ही बक्कल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और ये बक्कल गैंग्लिया फिर यहां से नर्व्स निकलेंगे जो अलग अलग पार्ट को सप्लाई करेंगे, जो अभी हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके जस्ट अगर हम नीचे की तरफ देखें, यहां पर ये स्ट्रक्चर देखें तो ये भी आपको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये दो नर्व के या दो गैंग्लिया के फ्यूजन से बनता है, ठीक है। जिसमें से एक जो गैंग्लिया होता है वो होता है पेडल गैंग्लिया, और जो दूसरा गैंग्लिया होता है वो होता है प्लूरल गैंग्लिया, ठीक है। इसमें से एक क्या होगा पेडल और दूसरा क्या होगा प्लूरो। तो इसलिए इसको हम क्या प्लूरोपेडल या क्या बोलेंगे, प्लूरोपेडल गैंग्लिया बोलेंगे, ठीक है। सो ये वाला जो आप देख रहे हो ये दो गैंग्लिया के मिलने से बनता है, पेडल गैंग्लिया और प्लूरल गैंग्लिया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरोपेडल गैंग्लिया बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर हम राइट साइड में बात करें तो राइट साइड वाला जो गैंग्लिया है प्लूरोपेडल गैंग्लिया, उसमें सबसे ऊपर जो होगा वो पेडल गैंग्लिया होगा, उससे जस्ट नीचे प्लूरल गैंग्लिया होगा, और सबसे उससे नीचे क्या होगा, इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर याद रखना है, याद क्या रखना है कि यहां पर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सिर्फ दो ही गैंग्लिया होगा, पेडल और प्लूरल। ये होगा पेडल और नीचे होगा प्लूरल। तो लेफ्ट साइड वाला सिर्फ दो ही गैंग्लियों के फ्यूजन से बनता है, लेकिन जो राइट वाला जो पार्ट है गैंग्लिया है वो तीन गैंग्लिया के फ्यूजन से बनता है। एक होगा पेडल गैंग्लिया, प्लूरल गैंग्लिया और इंफ्रा इंटेस्टाइनल। अब ये जब तीनों आपस में फ्यूज होकर बनाते हैं तब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, गैंग्लियोनिक मास बोलते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, गैंग्लियोनिक मास बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। अब यहां पर ध्यान देंगे कि ये तो है हमारे पास सेरिब्रल गैंग्लिया और ये क्या है मेरे पास प्लूरोपेडल गैंग्लिया। तो इनको अगर मैं आपस में कनेक्ट करूं तो ये अलग अलग टाइप के बेसिकली क्या है, गैंग्लिया हैं, ठीक है। सेम एज यहां पर देखो ये क्या है आपका सेरिब्रल गैंग्लिया है और ये क्या है बक्कल गैंग्लिया है। तो इनको अगर आपस में कनेक्ट करेंगे तो अलग टाइप का गैंग्लिया यहां पर बेसिकली क्या है, दोनों अलग अलग टाइप के गैंग्लिया हैं। तो इनको अगर आपस में कनेक्ट करना हो तो कौन सा यूज करेंगे स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे कनेक्टिव, ठीक है। सो यहां पर ये क्या होगा, इसको बोलेंगे सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव होगा, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम इसके जस्ट नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर एक हमें और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया है बेसिकली क्या होगा कि बक्कल मास पे सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो नीचे की तरफ जब आते हैं तब यहां पर इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। तो इंटेस्टाइन के ऊपर होगा ये स्ट्रक्चर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया बोलेंगे, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, विसरल गैंग्लिया देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारे गैंग्लिया यहां पे प्रेजेंट होंगे। तो ऊपर क्या है, सेरिब्रल गैंग्लिया, फिर बक्कल गैंग्लिया, फिर प्लूरोपेडल गैंग्लिया, फिर सुप्रा इंटेस्टाइनल और सबसे नीचे क्या है, विसरल गैंग्लिया। ये तो सारे गैंग्लिया हो गए। उसके अलावा आप देखेंगे यहां पर कौन कौन से कमीशर है और कौन कौन से कनेक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं, उनको भी एक बार यहां पर देख लेते हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि ये जो लेफ्ट साइड वाला आपका प्लूरोपेडल गैंग्लिया है और सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया है, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम जाइगोन्यूरी बोलते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है तो इसको आप याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, जाइगोन्यूरी बोलेंगे, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट सेम चीज अगर हम बात करें यहां पर तो ये देखो ये क्या है आपका कि राइट प्लूरोपेडल गैंग्लिया है और नीचे क्या है, विसरल गैंग्लिया है। तो इनको अगर आपस में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ इंफ्रा इंटेस्टाइनल है तो इंफ्रा इंटेस्टाइनल से विसरल कनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, क्योंकि इंफ्रा इंटेस्टाइनल से विसरल गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहे हैं। दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तो जब स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे तब क्या यूज होगा, कनेक्टिव यूज होगा, ठीक है। सो ये याद रखना है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कनेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहां पर ध्यान दो, दो अलग अलग यहां पर जो ये दोनों क्या है, सेम स्ट्रक्चर, इधर भी पेडल है इधर भी पेडल है। तो जब दो पेडल को आपस में कनेक्ट करना है तो क्या यूज करेंगे, कमीशर यूज करेंगे, तो पेडल कमीशर बोलेंगे इसको, ठीक है। सो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर देखेंगे सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया और ऊपर की तरफ आपका ये क्या है, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है गैंग्लियोनिक मास। इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो नर्व यूज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व, या बोल सकते हैं कि सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया से यहां से नर्व निकलता है जो इंटेस्टाइन को सप्लाई होता है, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद रखना है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है आपका मोलस्का के
नर्वस सिस्टम का है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसका डायग्राम हो गया। अब इन सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, देन उसके बाद इसको एंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि अगर हम बात करें कि जो नर्वस सिस्टम है मोलस्का का, उसके अंदर पेयर्ड गैंग्लिया होता है, जिसके अंदर सेरिब्रल हो गया, बक्कल हो गया, प्लूरोपेडल हो गया, विसरल गैंग्लिया हो गया, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद कमीशर्स प्रेजेंट होते हैं। कमीशर्स क्या होते हैं? ये ऐसे नर्व फाइबर हैं जो बेसिकली सिमिलर गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें, जो दूसरे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, या बोल सकते हैं दूसरे गैंग्लियाज को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो मोलस्का होते हैं, इनके अंदर एक स्पेशल फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको टॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इस टॉर्शन की वजह से क्या है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो एसिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि इधर की साइड स्ट्रक्चर अलग है, इधर की साइड स्ट्रक्चर अलग है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है? एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अब एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं? कैस्टोन्यूरी बोला जाता है, ठीक है। सो अगर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है ड्यू टू टॉर्शन, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम कैस्टोन्यूरी बोलते हैं। ये टर्म आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले आ जाता है आपका सेरेब्रल गैंग्लिया। तो सेरेब्रल गैंग्लिया भी आपको मैंने बता ही दिया कि ये क्या होते हैं, रफली ट्रायंगुलर शेप के होंगे और कहां? आगे की तरफ होंगे, ऑन द डोर्सोलेटरल साइड ऑफ द बक्कल मास। बक्कल मास के डोर्सोलेटरल साइड होगा। डोर्सल का मतलब ऊपर और लेटरल का मतलब साइड में। तो जनरली अगर सपोज करो ये बक्कल मास है तो डोर्सो और लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। सेम एज बक्कल गैंग्लिया की बात करें तो ये भी स्मॉल ट्रायंगुलर होता है और ये भी कहां प्रेजेंट होगा? डोर्सोलेटरल पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, जंक्शन ऑफ द बक्कल मास एंड द ईसोफेगस। और ये कहां पे प्रेजेंट होगा? बक्कल मास और ईसोफेगस के जंक्शन के पास प्रेजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एमसीक्यू बन सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्लूरोपेडल गैंग्लिया। तो प्लूरोपेडल आप देख ही रहे हो, लार्ज गैंग्लिया होता है क्योंकि यहां पर दो डिफरेंट गैंग्लिया के फ्यूजन से बनता है, ठीक है। ये भी ट्रायंगुलर शेप का होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और ये लेटरल साइड ऑफ द बक्कल वेंट्रोलेटरल साइड प्रेजेंट होगा, वेंट्रल और लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी पोजीशंस है जो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लूरोपेडल की बात करें तो जो प्लूरोपेडल गैंग्लियोनिक मास है वो किसके किसके फ्यूजन से बनता है? आउटर प्लूरल और इनर पेडल गैंग्लिया के मिलने से बनता है। यानी आउटर की साइड प्लूरल होगा और इनर की साइड कैसा होगा? आपका पेडल गैंग्लिया होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। लेकिन अगर हम राइट प्लूरोपेडल मास की बात करें तो इसके अंदर और भी सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसमें एक पेडल भी होगा, प्लूरल भी होगा और इंफ्रा इंटेस्टाइनल भी होगा। लेफ्ट साइड वाला सिर्फ दो गैंग्लिया के फ्यूजन से बनता है और ये जो राइट साइड वाला है वो तीन गैंग्लिया के फ्यूजन से बनता है, जिसमें से एक प्लूरल हो जाएगा, पेडल हो जाएगा और इंफ्रा इंटेस्टाइनल होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसी चीज को हमने लिखा है। नेक्स्ट अगर हम सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया की बात करें तो ये अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहां पर देख रहे हो, इसकी पेयरिंग आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता, ये अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये कैसा होगा? अनपेयर्ड फ्यूजिफॉर्म गैंग्लिया लोकेटेड एट द लेफ्ट प्लूरल प्यूडल मास। और ये कहां पे प्रेजेंट होगा? कि जो लेफ्ट प्लूरल पेडल मास है उसके जस्ट नीचे यहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम विसरल गैंग्लिया की बात करें तो ये कहां होगा? ये भी सिंगल मास होता है, सबसे नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। टू फ्यूज्ड गैंग्लिया एट द लोअर एंड ऑफ द विसरल मास। विसरल मास के जस्ट नीचे की साइड यहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इसको आपको अच्छे से समझना होगा। सो अभी जो मैंने आपको समरी बताई थी, समरी अगर याद है आपको तो ये सारी चीजें याद करना बहुत आसान हो जाएगा। उस समरी, वो फ्लो चार्ट को आप याद कर लो, ये सारी की सारी चीजें बहुत आसानी से आप लर्न कर पाओगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आप बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। और कमीशर्स की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कमीशर्स क्या करता है, सेम टाइप के गैंग्लिया को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या आ जाएगा? जैसे सेरिब्रल कमीशर आ जाएगा। सेरिब्रल कमीशर क्या करेगा? दो डिफरेंट कमीशर्स को कनेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बक्कल कमीशर, बक्कल कमीशर का काम क्या है? कि दो बक्कल गैंग्लिया को कनेक्ट करेगा। पीडल कमीशर की बात करें तो ये क्या है? राइट और लेफ्ट जो आपके पीडल गैंग्लिया है उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। इतनी चीजें इसके बारे में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? दो सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव्स हैं। सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव का काम क्या होगा? कि ये सेरिब्रल गैंग्लिया और बक्कल गैंग्लिया को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो डायग्राम में हमने देखा ही था, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये सेरिब्रल है, ये बक्कल है, तो दो होंगे, एक ये स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर। तो ये क्या करेगा? सेरिब्रल गैंग्लिया और बक्कल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट
उसके बाद क्या है, दो आपको सेरिब्रल प्लूरल कनेक्टिव भी देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया है और नीचे प्लूरल गैंग्लिया है, इसको भी कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कनेक्टिव यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो दो सेरिब्रो पेडल कनेक्टिव भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि सेरिब्रल, ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया है और यहाँ पर जो पेडल गैंग्लिया है उससे भी कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो बेसिकली क्या है, क्योंकि दोनों साइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे तो दो स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल और पेडल दोनों है, तो प्लूरल को भी कनेक्ट करना है और पेडल को भी कनेक्ट करना है सेरिब्रल से, इसलिए यहाँ पर हमें दो कनेक्टिव्स और देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्लूरो इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव, प्लूरो अगर हम बात करें प्लूरो इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव का काम क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है कि इंफ्रा इंटेस्टाइनल और प्लूरल से अगर कनेक्ट जो करता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्लूरो इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव। ये क्या करेगा कि जो विसरल गैंग्लिया है उसको इंफ्रा इंटेस्टाइनल से कनेक्ट करता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंफ्रा इंटेस्टाइनल है और ये विसरल गैंग्लिया है, तो इनको आपस में कनेक्ट करने वाले को क्या बोलेंगे, इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है, कनेक्टिव का काम है कि दो डिफरेंट गैंग्लिया को कनेक्ट करना है और जिस जिस को कनेक्ट करेगा उसका उसका बस नाम ऐड करना है। तो जैसे इंफ्रा इंटेस्टाइनल एंड विसरल कनेक्टिव, इसका मतलब क्या है कि ये इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया को किससे कनेक्ट करता है, विसरल गैंग्लिया से कनेक्ट करता है, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव। अगेन इसका नाम से पता चल रहा है कि क्या करेगा, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया को विसरल गैंग्लिया से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आप है आपका सुप्रा इंटेस्टाइनल प्लूरल कनेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि ये सुप्रा इंटेस्टाइनल को किससे कनेक्ट करेगा, प्लूरल गैंग्लिया से कनेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जाइगोन्यूरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर जाइगोन्यूरी की बात करें तो बेसिकली क्या है, ये लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा। सो नर्व कनेक्टिव बिटवीन लेफ्ट प्लूरोपेडल गैंग्लियोनिक मास एंड सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियोनिक मास। तो यानी सुप्रा इंटेस्टाइनल और इस वाले पार्ट के बीच में ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसको जाइगोन्यूरी बोलते हैं, ठीक है। सो ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।